शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को जब तक गिरफ्तार नहीं किया गया उनके खिलाफ गवाही देने से लोग डरते थे। लेकिन जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मामले के गवाह बेखौफ होकर जांच एजेंसी के सामने अपनी अपनी गवाही देने लगे। गवाहों के अंदर केजरीवाल के खौफ का खुलासा सीबीआई ने किया और बड़ी बात कह दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की बातों पर अपनी मुहर लगा दी। हाईकोर्ट का मुहर लगने के बाद केजरीवाल की जमानत का मामला खटाई में पड़ गया, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये तो साफ हो गया कि जमानत पर बाहर निकलकर गवाहों को मैनेज करने की खुलकर कोशिश करेंगे और इसीलिए हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा। कोर्ट ने गिरफ्तारी को कानूनी बताते हुए कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं थी। गिरफ्तारी की वजह आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा गवाहों को प्रभावित होने से बचाना था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और केजरीवाल के वकील बार बार उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस गिरफ्तारी बता रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सिंघवी की इस दलील की हवा निकाल कर रख दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से सिद्ध होता है कि ये गवाह केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके। पीठ ने कहा कि सीबीआई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी ने संदेह और सावधानी के साथ काम किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं, जिसने दिखाया कि केजरीवाल कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उचित कारण के या अवैध था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने 48 पन्नों के फैसलों में कहा कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा सके, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई के कृत्यों से किसी भी तरह की दुर्भावना का पता नहीं लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही एजेंसी उनके खिलाफ आगे की जांच में जुटी। अदालत ने कहा कि अपराध के तार पंजाब तक फैले हुए हैं, लेकिन केजरीवाल के पद के कारण उनके प्रभाव की वजह से महत्वपूर्ण गवाह सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वे आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने की छूट दी है। कोर्ट ने कहा कि जब केजरीवाल ने बेंच के सामने जमानत याचिका दायर की थी तब निचली अदालत में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था। हालांकि अब सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसलिए केजरीवाल के लिए ये हित में होगा कि वो जमानत के लिए पहले निचली अदालत में याचिका दायर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।